इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्टैटिक जो स्ट्रेंथ है वो निकाल रहा हूँ मैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए ये सेंटर लीविस का फॉर्मूला है अपना। सेंटर लीविस क्या बोलता है कि सिग्मा बी इंटू वाई वी इंटू एम एन। तो देखो यहाँ पर सिग्मा बी का वैल्यू मुझे पता है, सिग्मा बी का वैल्यू इधर से मिल गया, देखो यहाँ पर सिग्मा बी का वैल्यू मुझे इधर से मिल जाएगा और इधर से मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर एक जीरो का मिस्टेक है, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, ये 400 है, ये 400 है, ये 400 यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, ये वाला 400 का, ये वाला 400 मुझे मिल गया। देन इसके बाद सिग्मा वाई 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 बी भी मुझे मिल गया 0.33। उसके बाद बी का वैल्यू मुझे निकालना है और एम एन का वैल्यू मुझे निकालना है। ठीक है, एम एन का वैल्यू ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा पता है, सबसे पहले बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। बी का फॉर्मूला 8.51 पे मुझे अवेलेबल है लेविस इक्वेशन के साथ। यहाँ पर बी के इसके अंदर मुझे एम एन और सिग्मा बी मुझे पता है, सिग्मा बी का वैल्यू कितना, सॉरी बीटा का वैल्यू मुझे पता है, बीटा का वैल्यू कितना है 17। ये 17 साइन 17 डाल दिया और ऊपर पाई है, इसका आंसर मैंने निकाला। किसका किसका यहाँ पर पाई और साइन 17 का, पाई और साइन 17 का वैल्यू निकालने के बाद मैंने यहाँ पर इसका आंसर कितना मिला मुझे, बी इक्वल टू 10.75 इंटू एम एन का एक आंसर निकाला, बराबर है। फिर मैंने क्या किया, एफ एस जो है ना, एफ एस यहाँ पर मैंने फाइनल आंसर निकाला इन टर्म्स ऑफ एम एन। तो एम एन मुझे एम एन स्क्वायर मिला, क्योंकि एक एम एन खुद उसके बाद भी था, एक एम एन मुझे बी से मिला, तो दो एम एन के एम एन स्क्वायर बन गया। चलो यहाँ तो रेडी हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 7 निकाला। अभी स्टेप नंबर 7 में मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे वीएम निकालना। तो वीएम का मुझे पता है वैल्यू क्या होता है, वीएम का वैल्यू क्या होता है, वीएम का वैल्यू निकालने के लिए, वीएम का वैल्यू निकालने के बाद वीएम मतलब क्या है, मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाई 60, करेक्ट है। तो यहाँ पर मुझे ये दो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए मुझे ये डीएम निकालना है। ये डीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डीएम का फॉर्मूला यूज करूंगा। डीएम का फॉर्मूला क्या मेरा, एम एन इंटू जेड इंटू कॉस ऑफ बीटा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये वाले वैल्यू को मैंने पुट किया। यहाँ पर ये वैल्यू को, एम एन का वैल्यू मुझे पता नहीं है, करेक्ट। Z2 का वैल्यू कितना 88 और बीटा का वैल्यू कितना 17। ये सारा वैल्यू डालने के बाद मुझे 92.02 mn, मतलब डीएम का वैल्यू कितना मिला इन टर्म्स ऑफ मुझे mn के इसमें मिला। ठीक है, वैसे ही सेम मुझे n2 का वैल्यू निकालना है। तो n2 का वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 375, ये फॉर्मूला यूज करके मिल गया मुझे। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मुझे n2 मिल गया और मुझे डीएम भी मिल गया। मैंने उठा के सीधा ये फॉर्मूला में डाल दिया। जैसे मैंने ये फॉर्मूला में पुट किया तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा वी एम का इन टर्म्स ऑफ एम एन कितना, 1.81। तो ये जो 1.81 जो मुझे मिला है ना, वो अभी मेरा स्टेप नंबर 6 में हो गया। ओके, स्टेप नंबर 6 में हो गया, अभी सॉरी 7 में हो गया। स्टेप नंबर 8 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टैटिक लोड ढूंढ रहा हूँ। तो स्टैटिक लोड के लिए पावर इज इक्वल टू एफ टी इंटू वी एम है। तो वीएम का जो वैल्यू मुझे मिल गया है, मैंने इसको ऐसा उठा के इसके अंदर डाल दिया। सेम में पावर का मुझे पता फॉर्मूला वैल्यू मुझे गिवन है, पावर का वैल्यू 25 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू है। तो ये सब वैल्यू डालने के बाद एफ टी का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ एम एन, इन टर्म्स ऑफ एम एन। तो यहाँ पर एफ टी का वैल्यू मुझे मिला फाइनल 13.86836 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एम एन, ये वैल्यू मुझे मिला। अभी ये वैल्यू का मुझे फाइनल आगे सॉल्व करना है। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिला और इसको मुझे आगे सॉल्व करना है। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। चलो, वेलोसिटी फैक्टर स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 को मैंने क्या किया, पीएचडी पेज नंबर 8.51 को रिफर किया। जैसे पेज नंबर 8.51 को रिफर किया मैंने, मुझे एक फॉर्मूला मिला ये वाला CV का। तो ये CV का फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है, 3 प्लस VM/3। तो मुझे VM का वैल्यू पता है, ये वाला मिला है। तो यहाँ से मैंने उठा के इसके अंदर वैल्यू डाल दिया VM का और मुझे इक्वेशन मिला। ओके, अभी ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला डायनेमिक लोड का, डायनेमिक लोड क्या होता है मेरा, FT2 इंटू CV 13.836 अपॉन MN इंटू ये वाला फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर डाल दिया इसमें। ये मुझे एक और इक्वेशन मिला। अभी मुझे पता है कि मेरा जो एफ एस है
वो एफ एस मेरा एफ डी से ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एफ एस का वैल्यू लिया, ये देखो करेक्ट है। फिर मैंने एफ डी का वैल्यू निकाला, ये देखो एफ डी का वैल्यू इधर से निकाल के इधर डाल दिया मैंने, एफ डी का वैल्यू इधर से निकाल के मैंने इधर डाल दिया, देखो पूरा प्रॉपर। ओके, यहाँ पर डालने के बाद अभी मुझे इसका आंसर निकालना है। तो अभी आंसर निकालने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एम एन वाले टर्म्स को एक साइड पे ले गया। देखो एम एन, एम एन, ये एम एन के टर्म्स में मैंने एक इक्वेशन रेडी किया और फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कैल्शियम पुट किया। जैसे कैल्शियम पुट करूंगा तो मुझे एम एन का एक आंसर मिलेगा विच इज 3.007। अभी 007 3 के आगे है ना, तो उसको मुझे राउंड अप करना पड़ेगा। हमेशा याद रखो, मुझे कम नहीं करना वैल्यू, मुझे हमेशा वैल्यू बढ़ाना होता है, क्योंकि मेरा एक वैल्यू सेट लेवल पे पहुंच गया, उसके आगे मुझे काम करना। ओके, तो अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे बी का वैल्यू निकालना। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है बी का वैल्यू 10.75 इंटू एम एन, 10.75 इंटू एम एन। तो वो बेसिस पे मुझे क्या मिला, बी का वैल्यू मिला। बी क्या मिला, विथ ऑफ गियर। ओके, मुझे मॉडल भी मिल गया, मुझे मॉडल भी मिल गया और मुझे गियर भी मिल गया। मॉडल किधर है, मॉडल ये वाला पार्ट है, देखो 4 mm, और मेरा विथ कितना है 43 mm का विथ। तो मुझे दो टर्म मिल गए किसके, पिनियन के। अभी मेरा स्टेप नंबर 12। अभी स्टेप नंबर 12 में क्या हो रहा है, मुझे वियर लोड चेक करना है। तो वियर लोड के लिए मैं पीएसजी 8.51 का वापस रिफर किया मैंने। पीएसजी 8.51 पे मैंने यहाँ पर वियर लोड D2BQ के अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसको बीटा का मुझे वैल्यू पता है कितना है 17। तो यहाँ पर D1 का वैल्यू मुझे मिल गया, Q का वैल्यू मुझे मिल गया, B पता है मुझे 43 है, K का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। वो बेसिस पे वो बेसिस पे मुझे यहाँ पर फाइनल K का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, फिर मुझे FW का वैल्यू मिलेगा और FW का वैल्यू मिलते ही मैं चेक करूंगा कि ये जो मुझे वियर लोड मिला है, वो वियर लोड मेरा जो बाकी लोड है उससे कंपैरिजन में कैसा है। तो बाकी लोड मतलब कौन सा, मेरा डायनामिक लोड। अभी डायनामिक लोड निकालने के लिए मुझे पेज नंबर 8.51 को रिफर करना है। जैसे हम पीएचडी पेज नंबर 8.51 को रिफर करूँ तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा डायनामिक लोड का। वो डायनामिक लोड का जिसमें मैंने इक्वेशन निकाला, यहाँ पर मुझे वीएम निकाला, मुझे मिला, वीएम मिला हुआ है, बी मुझे पता है, बीटा मुझे पता है, एफ टी मुझे पता है, मुझे सिर्फ सी नहीं पता। बराबर, तो ये सी निकालने के लिए मैं आगे वाला काम करूंगा। तो बी एम निकालने के लिए मैं एम एन से उसको मल्टीप्लाई किया। आप जो इक्वेशन नंबर 7 है उसका आंसर वो एक बार चेक कर लो, बी एम का आंसर। उसमें मैंने एम एन वाले इसको पुट कर दिया वैल्यू को। एम एन का वैल्यू कितना मेरा 4, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे बी एम का आंसर मिल गया। नेक्स्ट एफ टी का भी मुझे एक फॉर्मूला मैंने रेडी कर दिया था, पावर इज इक्वल टू एफ टी इंटू वी एम। ये मैंने इक्वेशन नंबर 9 में मैंने यूज किया था, 8 या 9 में। और वहां पर मैंने इसका एक इक्वेशन रेडी किया था और वो बेसिस पे मैंने यहाँ पर ये वाला आंसर निकाला एफ टी का। वैसे ही ई का वैल्यू मुझे पी एच जी 8.53 टेबल नंबर 42 से मिला है, और उसको ई को यूज करूंगा मैं सी निकालने के लिए। सी का वैल्यू मुझे पीएचडी टेबल नंबर 41 8.53 पेज नंबर पर मुझे मिला है। और ये वाला आंसर सी का मुझे फाइनल आंसर मिलेगा जब मैं ई को मल्टीप्लाई करूंगा सी वाले वैल्यू से। तो ये सारे वैल्यूज मिलने के बाद मैं एफ डी वाले इक्वेशन में डाल दिया डायनेमिक लोड के, और मुझे आंसर मिला 3577.5। अभी मुझे चेक करना मेरा जो वियर लोड है ना, वो मेरा जो डायनेमिक लोड है ये वाला उससे ज्यादा होना चाहिए। तो मेरा वियर लोड कितना है 6.38.14 और मेरा डायनेमिक लोड कितना 3577.5, विच इज ग्रेटर देन द डायनेमिक लोड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला प्रूव हो गया कि मेरा डिजाइन जो है वो सेफ है, मेरे डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मेरा ये पूरा डिजाइन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी इसके अंदर ये वाला जो टेबल है यहाँ पर मुझे n नंबर ऑफ वैल्यूज देके रखे हैं, जो कि मुझे टेबुलर फॉर्म में मेंशन करके देना है। तो यहाँ पर मुझे मॉड्यूल पता है मुझे कितना मिला, 4 mm मिला है। नंबर ऑफ टीथ इंडिविजुअल है मैं ढूंढा। हेलिक्स एंगल में 17 डिग्री कंसिडर किया, स्टार्टिंग में मिस्टेक से 20 डिग्री लिखा मैंने। इसके बाद पिच सर्कल डायमीटर मैंने ये वाले फॉर्मुला से निकाला है, ये फॉर्मुला भी हम लोग इन बिटवीन यूज किया था मैंने। सेंटर डिस्टेंस में पता है, ये फॉर्मुला यूज करना है। उसके बाद मैंने टूथ का डेप्थ निकाला है। ओके, नेक्स्ट टॉप टिप डायमीटर एंड रूट डायमीटर, ये सब निकाल के मुझे एक टेबल रेडी करना है, वो है मेरा स्टेप नंबर 15। यहाँ पर मेरा पूरा जो डिजाइन है हेलिकल गियर का वो कंप्लीट हुआ।
हेलिकल गियर का वो कंप्लीट हुआ। इससे कुछ डाउट रहेगा, कुछ समझ में आया नहीं है पार्ट, एक बार वीडियो वापस रिवाइंड करके देख लो। और अगर फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन मेंशन कर दो। मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो दोनों के आंसर भी कमेंट सेक्शन मेंशन करके दे दो। आंसर राइट होगा तो मैं आपको हार्ट दे दूंगा। ओके, सो थैंक यू, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर।